मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन में इसलिए 6 एक्सरसाइज एंड चैप्टर 6 का एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? ये पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल इज द at a distance a and b from the side of the triangle so that the minimum length of the hypotenuse is the a 2 by 3 plus b पे 2 by 3 टोटल होल पावर 3 by 2। ठीक है, अब देख लीजिए डियर, हमने आपको पहले सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये अपना ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है, जिसे हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा बनता है 90 डिग्री का बनता है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले AC जो हमारा कर्व है हाइपोटेनियस है। ठीक है, जिसको हम यच से दर्शाते हैं, और लंब जो है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे हम P से दर्शाते हैं, और नीचे का BC जो है क्या हमारा आधार है, जिसे बेस बोलते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब देख लीजिए ये पॉइंट द हाइपोटेनियस, मैंने एक पॉइंट बना लिया हाइपोटेनियस का। इसमें क्या किया है, देखिए ये है और B है, यहाँ पे डिस्टेंट A एंड B है, A एंड B है, हमने लिख लिया। यहाँ पे थीटा लिखा, यहाँ पे थीटा लिखा। कैसे थीटा लिख दिया? वही कार्पोनिन के हिसाब से ये जो क्या होंगे, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेगा। एक ट्रायंगल क्या है, PAPM और PNC बनेगा। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगलों से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जब ये वैल्यू ज्ञात हो जाएगी तो कोई एक वैल्यू ज्ञात होगी तभी उसका डेरिवेशन होगा, तभी हम उसका dy/dx ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो अब हम त्रिभुज APM ये थीटा हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा त्रिभुज APM में AP बराबर A साइन थीटा हो जाएगा, हाइपोटेनियस बटा क्या हो जाएगा, P परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे A दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, H की जगह हमारा हमारा जो यहाँ पे A दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, A अपान साइन थीटा, AP बराबर A अपान साइन थीटा हो गया। अब हम ये साइन थीटा का ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होता है, A कोसेक थीटा हो जाएगा। सेम उसी तरह प्रोसेस हम दूसरे ट्रायंगल में हम दूसरे ट्रायंगल में कर लेंगे अपना PNC में। ठीक है, तो PNC में देखिए आपको क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यहाँ पे B क्या दिया है, कोस थीटा बेस अपान क्या हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो B अपान क्या हो जाएगा, हमारा PC हो जाएगा। ठीक है, तो हम PC बराबर निकाल लेंगे, B अपान कोस थीटा हो जाएगा। B कोस थीटा बराबर क्या हो गया, हमारा सेक थीटा हो गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं, पूरी दूरी को AC ज्ञात कर लेते हैं। ये ज्ञात करना है तो AC बराबर AP प्लस PC, हमने AP और PC की वैल्यू निकाल दिया और यहाँ पे प्लस कर लिया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का हम dy/dx ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए dy/dx करके दिखाता हूं यहाँ पे। अब जैसे AC है, AC की जगह कोई भी वैल्यू k मान लीजिए, या b मान लीजिए, l मान लीजिए, जो मानना है वो मान लीजिए। मैंने AC बराबर k मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, k बराबर, देखिए k बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a कोसेक थीटा प्लस क्या है हमारा b सेक थीटा है। अब इसका हम dy/dx करते हैं थीटा के सापेक्ष, dk अपान d थीटा इज इक्वल टू, अब देख लीजिए a बाहर लीजिए, कोसेक थीटा का क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा इंटू क्या होता है, हमारा कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा dy/dx, ये क्वेश्चन बंद प्लस। अब यहाँ पे हम b लिख लेंगे, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू क्या होता है, हमारा टेन थीटा dy/dx होता है। मैंने यहाँ पे फार्मूले लिख दिए हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हमारा क्या हो गया, ये dk अपान d थीटा आ गया, dk अपान d थीटा आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए dk अपान d थीटा इज इक्वल टू a है। अब को माइनस, इसको साइन कोस में कर लेते हैं, -1 अपान क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, इंटू कोस थीटा है, कॉट थीटा है, तो 1 अपान टेन थीटा होगा, तो कोस थीटा अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस b सेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 अपान क्या हो जाएगा, सेक थीटा का 1 अपान कोस थीटा,
और टेन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा का साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा कोस थीटा। नोट कर लीजिए डी के अपान डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा कितना आ गया वन माइनस ए साइन थीटा। अब ये क्या हो जाएगा देखिए कर लीजिए पूरा डी के अपान डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए कोस थीटा अपान कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया बी अपान क्या हो जाएगा बी साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए ना इतना। अब हम क्या करते हैं देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा अपान ये कितना हो जाएगा अपान ए क्यूब थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बी साइन क्यूब थीटा। ये समझ गए क्या हो गया माइनस ए कॉस क्यू थीटा प्लस क्या हो गया हमारा बी साइन क्यू थीटा। ठीक है अब हम क्या करेंगे अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी के अपान डी थीटा। ठीक है अब यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा ये हमारा कॉस क्यू थीटा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कोस। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा देखिए यहां से हमारा डी के अपान डी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा डियर बराबर ये हो जाएगा हमारा इतना आ गया। देखिए डी के अपान डी थीटा इज इक्वल टू हम जीरो ले लेते हैं यहां से। ठीक है जीरो ले लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस ए कॉस क्यू थीटा प्लस बी साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू जीरो के। ठीक है अब हम इसको उस साइड ले जाते हैं तो बी साइन थीटा साइन क्यूब थीटा बराबर ए कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब इसको हम इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपान कॉस क्यूब थीटा बराबर कितना हो जाएगा ए बाई बी। ठीक है देखिए इस तरह से अब ये क्या हो गया बराबर ए टेन क्यूब थीटा हो गया। ठीक है टेन क्यूब थीटा हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा ए पे 1/3 और बटा बी पे 1/3 हो जाएगा। ठीक है ये हमारी टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात होगी। क्या हो गई या तो आप इससे लिखिए या तो आप या इस तरह से लिख सकते हैं ए अपान बी का 1/3। ठीक है इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए हम क्या करते हैं। अब जो हमारा ये वैल्यू है कौन सी पहली वैल्यू। अब इस वैल्यू का हमको क्या करना है हमको वापिस डी डबल डेरिवेट करना है डी स्क्वायर के अपान डी स्क्वायर थीटा निकालना है डी थीटा स्क्वायर निकालना है। अब हम क्या करते हैं डियर अब मैं इसको मिटाता हूं यहां पे देखिए मैं इसको मिटाता हूं। ठीक अब यहां से हम अब इस वैल्यू को हमको डी के स्क्वायर डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर के अपान डी थीटा स्क्वायर लिखेंगे बराबर। यहां पे मैंने माइनस और ए कॉमन ले लिया। देखिए अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया ए कोस थीटा इंटू कॉट थीटा है तो कर लेता हूं मैं तो कोसेक थीटा डी अपान डी एक्स डी थीटा कॉट थीटा हो जाएगा प्लस यहां क्या हो जाएगा कॉट थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स कोसेक थीटा। ठीक है कोसेक थीटा। अब एक क्वेश्चन बंद। अब यहां पे आ गया क्या प्लस बी दिया है बी। अब सेक थीटा का सेक थीटा इंटू क्या होता है सॉरी सेक थीटा डी अपान डी एक्स टेन थीटा। ठीक है फिर क्या हो जाएगा प्लस टेन थीटा डी अपान डी एक्स सेक थीटा। कितना हो गया मैंने डबल डेरिवेटिव का लिख लिया। अब हम क्या करते हैं देखिए डी स्क्वायर के अपान डी थीटा स्क्वायर। ठीक है बराबर यहां पे माइनस लिख लिया ए लिख लिया। यहां पे क्या लिखा कोसेक थीटा। देखिए
कॉट थीटा का, देखिए कोसेक थीटा है तो कॉट थीटा का dy बाई dx क्या होता है, कॉट थीटा का dy बाई dx होता है माइनस कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस, यहां पे प्लस लिखता हूं, tan थीटा, सॉरी प्लस, अब यहां पे हो गया प्लस कॉट थीटा, और कोसेक थीटा का क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब चलते हैं बी वाले में, प्लस बी, देखिए सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टेन थीटा का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, फिर क्या है प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इतना क्लियर है, मैं एकदम सही जा रहा हूं, अब बराबर देखिए, अब यहां पे डी स्क्वायर के अपान डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अंडर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ए कोसेक क्यूब थीटा। ठीक है, फिर यहां पे भी प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया, फिर प्लस बी दिया है, अब यहां देख लीजिए बी में क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देख लीजिए ये सब वैल्यू क्या हो गई हमारी, डबल डेरिवेटिव वैल्यू क्या हो गई, सब हमारी प्लस हो गई, क्या हो गई हमारी सब डेरिवेटिव वैल्यू प्लस हो गई। जब प्लस हो गई ये वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम, डबल डेरिवेटिव प्लस आ गया अर्थात ये मिनिमम हो गया। अब यहां से देखिए, अब हमको एसी, अब हमको ये निकालना है, एसी बराबर एपी प्लस पीसी। ठीक है, एपी प्लस पीसी। अब इसकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए डियर एसी बराबर पीसी ज्ञात करना है। अब देख लीजिए हमारा जो ये दिया है tan थीटा बराबर हमने निकाला ये, तो यहां पे देखिए मैं फिगर बना लेता हूं, देखिए ये दूसरा त्रिभुज है, इसको दूसरा ट्रायंगल मानना, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए P, ये Q, ये क्या हो गया R। अब ये tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, हमारा कर्ड होता है, बराबर। ठीक, अब हमारा लंब कितना हो जाएगा इसमें, देखिए A पे 1/3 और B के कितना हो जाएगा, सॉरी लंब बटा कर्ड नहीं, लंब बटा बेस होता है, आधार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, B/1/3 हो जाएगा। अब देखिए पी आर की वैल्यू क्या करनी है, तो पी आर इज इक्वल टू पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर पी स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब, सॉरी ए का 1/3 का होल स्क्वायर प्लस बी का 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए पे 2/3 प्लस बी पे 2/3 हो गया। अब पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ए 2/3 प्लस बी पे 2/3 हो गया। इतना समझ गए। अब यहां से देख लीजिए, अब यहां से हमको ये दूरी ज्ञात करना है, तो एक कोसेक थीटा बराबर और सेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, देखिए अब यहां से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, वो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर ये डिवाइड बाय ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पहले कोसेक थीटा निकालते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कर्ड डिवाइड बाय क्या हो जाता है, कर्ड डिवाइड बाय हमारा लंब। ठीक है, अब कर्ड कितना हमने निकाल लिया, हमने कितना निकाला कर्ड को, अंडर रूट ए पे 2/3 प्लस बी पे 2/3। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ए पे 1/3। ठीक, उसी तरह से सेक थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए पे 2/3 प्लस बी पे 2/3
डिवाइड बाय कितना हो गया बी पे 1/3। ये समझ गए, हमने कुछ भी नहीं किया, इससे कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात किया। ठीक है, इतना हो गया। अब उस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे डियर, तो किसको मिटाऊं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं यहां पे इसको मिटाता हूं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, बीच वाले को आप नोट कर लिए होंगे आई होप। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लीजिए, अब यहां से डियर, अब यहां से हम AC बराबर हमारा क्या दिया है, देखिए AC बराबर एक कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। देखिए AC बराबर हमारा क्या दिया है, A कोसेक थीटा प्लस क्या दिया है, B सेक थीटा। हमने आपको ये निकाल के बता दी। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, बराबर A अपान अंडर रूट A पे 2/3 प्लस B पे 2/3 डिवाइड बाय A पे 1/3 प्लस अंडर रूट A पे 2/3, यहां भी हो जाएगा सेक का, प्लस B पे 2/3। ठीक है, इतना आ गया, अपान B पे 1/3। अब देख लीजिए, इनमें से मैं क्या करता हूं, यहां घट जाएगा, यहां पे A 1-1/3 हो जाएगा, यहां पे अंडर रूट A पे 2/3 प्लस B पे 2/3 हो गया डियर, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, B पे 1-1/3 हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, A पे 2/3 प्लस B पे 2/3 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, इसको माइनस कर लेंगे तो A पे 2/3 हो जाएगा, अंडर रूट A पे 2/3 प्लस कितना हो जाएगा, B पे 2/3 हो जाएगा, प्लस B पे 2/3। ठीक है, अब यहां पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट A पे 2/3। ठीक है, 2/3 अब प्लस कितना हो गया, B पे 2/3। हम इसको कॉमन ले लेते हैं, A पे 2/3 प्लस B पे 2/3, थर्डी में हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया, A पे 2/3 प्लस B पे 2/3 आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका माने 1/2 होता है, समझिए इसका माने 1/2 होगा। देखते जाइए, यहां पे देखिए A पे 2/3 प्लस B पे 2/3, अब इस पे घात 1 हो गया, इसका 1 प्लस देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका 1/2 होता है, इसका देखिए मैं यहां पे लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। A पे 2/3 यहां पे ही लिख देता हूं, सॉरी यहां पे लिखता हूं, देखिए इसके सामने A पे 2/3 प्लस B पे 2/3, इसके पूरे बटा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू A पे 2/3 प्लस B पे 2/3। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से डियर क्या होता है, यहां से देखिए इसके घात 1 है, इसके घात 1/2 है, ये क्या हो जाएगा, A पे 2/3 प्लस B पे 2/3। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, समझ गया ना इतना। अब ये हमारा किसकी वैल्यू निकाले हैं, AC की वैल्यू। अब AC बराबर कितना हो गया, अब इसको जोड़ लीजिए, A पे 2/3 प्लस B पे 2/3 हो गया डियर। अब पूरे के होल घाते कितना हो जाएगा 2, या एलसीएम ले लेंगे तो 3/2। यही आपको प्रूव करना था, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। तो डियर मैं ये आशा करता हूं, होप करता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में क्लियर आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को आगे ले आके आपको समझाया है। अगला वीडियो कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।